दोस्तों, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शक्तिशाली मन को कोई नहीं हरा सकता। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। विनम्रता आत्मसंयम का मूल है। मूल मीन्स जड़। विनम्रता आत्मसंयम की जड़ है। काम वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। हे अर्जुन, आलसी व्यक्ति का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता, वो जीत भी नहीं सकता। हे अर्जुन, तुम अपना लक्ष्य तय करो और युद्ध करो। युद्ध के लिए क्यों मना कर रहे हो? तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। इसलिए अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य खुद सोचो और युद्ध करो। युद्ध से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जैसे ही भय निकट आए, उसे मार दो, उसे खत्म कर दो। संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन है और उसकी सुंदरता है। भगवान आगे कहते हैं, कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है, क्योंकि वो परदेश में भी एक माँ के समान आपकी रक्षा करता है। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना होता है। भगवान आके कहते हैं, आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता मत करो। ये आपका अभिमान नहीं है, ये आपका स्वाभिमान है। भगवान आगे कह रहे हैं, एक बार आप जब किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत, उसका परित्याग भी मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश नसीब होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। हे अर्जुन, पैसा आता है, चला जाता है, इसलिए युवा है, जीवन जाता है और आत्मा जाती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वो है आपका विश्वास। हे अर्जुन, दूसरों की गलतियों से सीखो। आप उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है जो कई तारे मिलकर भी नहीं कर सकते। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताजा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए फिर कह रहे हैं, ये विचार छोड़ दो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुम्हें युद्ध करना चाहिए। हे अर्जुन, आसक्ति और प्रेम एक ही चीज है, वे शत्रु हैं। ये आसक्ति है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता स्त्री के 7 स्वाभाविक गुण हैं। भगवान कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं, नारी में असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता, ये 7 स्वाभाविक दोष हैं। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि वास्तविक यही 3 गुण हैं जो रत्न से भी महंगे हैं। भगवान कहते हैं,
धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन ये शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। हे अर्जुन, बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल, आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीलों पर भटक जाते हैं। पाप पूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है, 11वें वर्ष में वो मूल धन के साथ भी खत्म हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र, बिगड़ा हुआ पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। अपना धन केवल योग्य को दें और दूसरों को कभी नहीं। मेघों को प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।